नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है आपका वर्चुअली ऑब्जेक्टिव किताब जनरल साइंस का, उससे हम लोग जो है यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करें। तो आज का हमारा सेट नंबर 73 होगा, ठीक है। और इसमें आपका बिना व्याख्या का सिर्फ आपका ओनली क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 73। पहला क्वेश्चन है, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है। तो वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या है। तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर W1 by W2 इक्वल टू E1 by E2 है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल ट्राइबैसिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक्षारकीय अम्ल ट्राइबैसिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका H3PO4 का। 3 आपका निम्नलिखित अम्लों पर विचार कीजिए। तो 3 का राइट ऑप्शन मेरे 1 एसिटिक अम्ल। इनकी प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो सबसे पहले आपका एसिटिक अम्ल, सेकंड आपका क्लोरो एसिटिक एसिड, तीसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा आपका हो जाएगा परक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, दूसरा आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिड और तीसरा आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा आपका परक्लोरिक अम्ल, ठीक है, परक्लोरिक अम्ल, ठीक है। 4 आपका है, तो 4 को मिलाना है, तो 4 का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एलिमेनाइट आपका हो जाएगा। तो एलिमेनाइट आपका है टाइटेनियम, ठीक है। गैलेना आपका हो जाएगा सीसा। एस्पेलेराइट, तो एस्पेलेराइट आपका हो जाएगा जस्ता और आपका जो है एस्पेलेराइट आपका हो जाएगा जस्ता, ठीक है। और सीलाइट आपका हो जाएगा टंगस्टन, ठीक है। आपका ये सब सही है। तो एलिमेनाइट आपका हो जाएगा टाइटेनियम, गैलेना आपका हो जाएगा सीसा, एस्पेलेराइट आपका हो जाएगा जस्ता और सीलाइट आपका हो जाएगा टंगस्टन। 5 है, बहुत कम धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो 5 का ऑप्शन मेरे वे बहुत क्रियाशील होते हैं। बहुत कम धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो क्योंकि वे बहुत क्रियाशील होती है। 6 आपका है, 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 सी का आवेश प्रवाहित होता है। सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाला धारा क्या है। तो 6 का ऑप्शन भी आपका 0.5 एम्पीयर है। 7 आपका दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन बी आपका दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षीय होता है। 8 आपका फिनॉल की प्रकृति है। तो फिनॉल की प्रकृति क्या है। ऑप्शन बी आपका अम्लीय है। तो फिनॉल की प्रकृति आपका अम्लीय है, ठीक है। 9 आपका पिक्रिक अम्ल है। तो आपका पिक्रिक अम्ल क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2,4,6 ट्राइनो एट्रोफिनॉल है। तो पिक्रिक अम्ल आपका 2, 4 और 6 ट्राइना एट्रोफिनॉल है। 10 आपका प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 0 है। 11 आपका एक प्रतिरोधक में से विद्युत धारा एक धारा वन प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में B का विभवांतर बनाए रखता है। समय T में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी BIT होगी, ठीक है। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है। तो यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका I = B/R होता है। तो यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से। तो आपका I = B/R होता है। तो आपका विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम होती है, ठीक है। 14 है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। तो आपका 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा, ठीक है। 15 आपका है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टोन कहा जाता है। तो किसी एकल आवृत्ति की आवाज को आपका टोन कहा जाता है, ठीक है। 16 आपका है, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। तो यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। 17 आपका UFO का विस्तार क्या था। UFO का विस्तार ऑप्शन बी आपका अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। तो UFO का विस्तार क्या है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। 18 दबाव को निम्नलिखित संदर्भ में मापा। दबाव को
किसके संदर्भ में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बल एवं क्षेत्रफल के। 90 हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट आपका ऑप्शन नंबर ए उच्च स्थानिक जैव विविधता तंत्र है। तो हॉट स्पॉट आपका उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र है। 20 है खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते? तो ऑप्शन नंबर डी, कृदंत और रदनक को। तो खाना को काटते और फाड़ते समय हम किस दांत का उपयोग करते? तो कृदंत और रदनक को। ठीक है। 21 है आवृत्त बीजी का प्रजनन अंग कौन सा? आवृत्त बीजी का प्रजनन अंग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्प है। 22 है घास, बकरी और मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर ए घास, बकरी और मानव। तो घास, बकरी और मानव से श्रृंखला का खाद्य श्रृंखला घास, बकरी और मानव। 23 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रतिपादित किया था? तो 23 का ऑप्शन है ग्रेगर जोहान मेंडल ने। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको जो है ग्रेगर जोहान मेंडल ने प्रतिपादित किया था। 24 है काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो काला आजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो 24 का ऑप्शन बी, अधोमुखी युग्मक विखंडन। 25 आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे पतली त्वचा है? तो ऑप्शन बी आपका कंचटिका। तो कंचटिका आपका सबसे पतली त्वचा है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने टेस्ट सीरीज नंबर 73 कर लिया। कल हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 74 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस भाई आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।